निंदा और गहरा से युक्त होकर मैंने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण का भाव बनाया है। हे जिनेंद्र परमात्मा, समस्त संसारी जीवों की जातियां 84 लाख हैं। थोड़ा जोर से बोलेंगे। सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें अवस्थित जीवों की मेरे द्वारा विराधना हुई हो, उनसे जो मुझे दोष लगे हो, तस्मिच्छामि 3 बार। एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय तथा पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक जीव हैं। इनका मेरे द्वारा उत्तापन, परितापन, विराधन और उपघात हुआ हो, कराया हो, अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेंद्र परमात्मा, सूक्ष्म बादर पर्याप्त, निर्वृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्तक जीवों में से किसी भी जीव की विराधना हमारे द्वारा हुई हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे दया के सागर, हे परमात्मा देव, सिद्ध परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मैंने मर्यादा के बाहर आचार मुरब्बा आदि सर्व संधानों का रात में रखी हुई चीज वस्तुओं का, जैसे दही, छाछ, कांजी पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेंद्र परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो, चमड़े से आच्छादित वस्तु को पहना हो, पहनाया हो, घी, तेल, हींग, जल आदि का अशुद्ध भोजन का सेवन किया हो, जिसमें त्रस्त जीवों का संदेह सदा बना रहता है, ऐसे भोजन को किया हो, ऐसे जल को ग्रहण किया हो, उनसे जो दोष लगे हो, तो वे सारे दोष मिथ्या होवे, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे 3 लोक के अधिपति, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में मैंने औषधि के निमित्त से शहद का, फूलों के रसों का, गुलकंद आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, उनसे जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेंद्र परमात्मा, नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत, थोड़ा जोर से बोलिए, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया पालन में आलस किया हो,
अज्ञान भाव रखा हो, आंगोपांग छेदन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, उनसे जो दोष लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र परमात्मा, हे नित्य निरंजन देव, हे सिद्ध परमात्मा, मैंने जुआ खेलना, मांस मदिरा, शिकार खेलना, पर स्त्री गमन, सप्त व्यसन का सेवन किया हो, उनसे जो दोष लगे हो, तस्य मिच्छामि। हे जिनेन्द्र परमात्मा, देव दर्शन, पूजन, साधु उपासना, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित न करने में, अर्जित संपत्ति का सदुपयोग न करने में, षड आवश्यक का पालन न करने में जो मुझे अतिचार लगे हो, अनाचार लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र परमात्मा, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने में जो मुझे पाप बंध हुआ हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। जीवों को सताने वाले दुष्ट मन, दुष्ट विचार, दुष्ट काया, इन तीन दंडों से, माया, मिथ्या और निदान, इन तीन शल्यों से और शब्द गारव और रिद्धि गारव, इन 7 गारवों के द्वारा जो मुझे अतिचार लगे हो, जो मुझे पापबंध हुआ हो, जोर से बोलेंगे तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 कारणों द्वारा जो मुझे बंध हुआ हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे 3 लोक के नाथ, हे सिद्ध परमात्मा, आहार व मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो मुझे पाप बंध हुआ हो, उनसे जो दोष लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे 3 लोक के नाथ, हे जिनेन्द्र परमात्मा, थोड़ा क्या है कि भगवान सामने बैठे हैं, तो जितने उच्च स्वर में बोलेंगे उतनी अपनी जागृति होगी। सोई हुई आत्मा जागरण करने का यह पर्युषण महापर्व है। बोलो पर्युषण महापर्व की। अभी 5 ही दिन हुए और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 5 उपास भारी पड़ रहे हैं। लोग 11 करने के बाद जोर से चिल्लाते हैं तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे 3 लोक के नाथ, हे जिनेन्द्र परमात्मा, यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय और वेदना भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय और अकस्मात भय, इन 7 भयों के द्वारा जो पाप का बंध हुआ हो, उनसे जो दोष लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेन्द्र परमात्मा, अहिंसाणुव्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझा लादा हो। अधिक बोझा लादा से मतलब आप लोग समझते हैं कि ये जो खच्चर होते हैं, ये जो घोड़े आदि होते हैं, हाथी होते हैं, ऊंट होते हैं, इन पर व्यवसाय व्यापार करने के लिए कई लोग
जो व्यापार करते हैं इनको भोजन पानी देते हैं, इनके ऊपर उसकी क्षमता तो है 5 किलो लकड़ी ले जाने की, लेकिन उसने लोभ और लालच में आकर 10 किलो 15 किलो 20 किलो के उस पर बंटल रख दिए। अब वो ले जाने में असमर्थ है। यहाँ तक कि जब विहार करते ना तो ऐसे ऐसे जीव दिखते हैं कि किसी घोड़े की टांग टूटी हुई है तो भी उसको मालिक कोड़े मार रहा है और चला रहा है। तो इस टाइप का यदि अपन ने किसी भाव में किया हो तो जोर से हाथ जोड़कर बोलेंगे तस्समिच्छामि दुक्कडम। अन्न पान का निरोध किया हो, अनेक दोषों से आत्मा को मलिन किया हो, उनसे जो दोष लगे हों तो वे सारे दोष मिथ्या हो। तस्समिच्छामि दुक्कडम। जितने लोग देर से आ रहे हैं 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे, भगवान से उत्तम क्षमा सॉरी बोलकर बैठ जाएंगे। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे महा देवादिदेव, 3 लोक के अधिपति, मैंने सत्याणु व्रत का पालन करते हुए, आज उत्तम सत्य धर्म है ना, उसी की यहाँ पे आलोचना कर रही। कभी अपन ने झूठ बोला हो, वैसे तो आप सब बोल ही नहीं सकते कभी झूठ, भगवान के सामने बोलते हैं। दिनवाणी हाथ पे रख के बोलते हैं, दिनवाणी के सामने बोलूँगा, सच के सवा कुछ नहीं बोलूँगा, और बाहर जाके झूठ बोल देते हैं। ओम शांति। सत्याणु व्रत का पालन करते हुए मैंने मिथ्या उपदेश सुना हो, मिथ्या उपदेश दिया हो, झूठा लेखन किया हो, किसी को फंसाने के लिए झूठा आलेख लिखा हो, उससे जो मुझे दोष लगे हों, तस्समिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र परमात्मा, मैंने अचौर्याणु व्रत के पालन करने में चोर के द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव रखे हों, किए हों, तोलने में बाट को, बाट समझते ना, बाट लोहे का, बाट को कम या ज़्यादा किया हो, रखा हो, और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेच दी हो, एवं मन वचन काय से अनुमोदना भी की हो, उनसे जो दोष लगे हों, तस्समिच्छामि दुक्कडम। हे जिनेंद्र परमात्मा, हे सर्वज्ञ देव, हे देवाधिदेव, जोर से बोलिए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए मैंने अश्लील कुचेष्टा की हो, व्यवहार किया हो, विभत्स विचार किए हो, मन वचन काय से अनुमोदना की हो, उनसे जो दोष लगे हो, तस्समिच्छामि दुक्कडम। यहाँ पे उन्होंने एक बात और बोली, पुत्र और पुत्रियों का विवाह किया हो तो उसमें भी दोष लगता है, याद रखना। क्योंकि वह अगर ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हैं आप, तो आप शादी में नहीं जा सकते। हम लोगों ने जैसी व्रत मतलब एक प्रतिमा ली, तो फिर गुरुजी से बोला कि यार हमारी इतनी देर की, गुरुजी अब हम ग्रह निवास पे जाकर एक क्या शादी की अनुमोदना, मतलब जा सकते हैं, मुंह तो दिखाया है, खाएंगे पिएंगे रहेंगे सोएंगे कुछ नहीं, घर पे रहेंगे, पर उनके एक बार हो तो आए। पर गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, तुम्हारी जब एक ही प्रतिमा थी उस समय, बहुत पहले की बात है, 10 साल पहले की, तो एक प्रतिमा हो गई है, अब आप अनुमोदना भी नहीं कर सकते। यदि आप पुत्र पुत्री की शादी भी कर रहे तो उसमें भी आपको दोष लगता है, क्योंकि श्रावक को भी दोष तो लगेगा, इसलिए उसका ही प्रायश्चित होता है। उसको धर्म करो, जाप करो, भगवान की पूजा करो, क्योंकि शादी करने में तो संसार ही उसने बढ़ाया है ना। और संसार कैसे बढ़ता है आज 10 साल का बच्चा भी जानता है। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करते हुए
कुछ चेष्टाएं की हो, विवाह कराया हो, अनुमोदना की हो, उनसे जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, परिग्रह परिमाण व्रत में मैंने मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन अनाज धान्य दासी दास चांदी सोना बर्तन वस्त्र आदि का प्रमाण का उल्लंघन किया हो, उनसे जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ दंडव्रत ये 3 गुण व्रत आपने जो कहे हैं, भोग परिमाण व्रत, परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, समाधि मरण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रतों में जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से जो मुझे पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र, स्त्रियों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार, राग के उद्रेक से युक्त होकर अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो, परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष कराया हो, तज्जन्य जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, तप और स्वाध्याय से हीन होकर अन्यथा कुशास्त्र पढ़े हों, पढ़ाए हों, ग्रहण किए हों, उनसे जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मुनि आरिका, श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, उनसे जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम्। मुनिराज को आसक्ति है, क्योंकि पंचम काल के मुनिराज हैं। जो भाव, जो आत्मा आपके पास है, वही आत्मा इंद्रिय उनके पास में, शरीर उनके पास में, भाव भी उनके पास में। लेकिन आपको पीछे कमंडल और उनका मुद्रा देखना अति आवश्यक है। यदि आपने उनकी मुद्रा नहीं देखी और आपने उनको एक जरा सा भी जवाब भी दे दिया है, तो समझ लो नरक निगोद, कौन सा नरक और निगोद गति जाने का आपने बंद कर लिया है। उससे 3 लोग के नाथ भी बचाने नहीं आ सकते। मतलब यहाँ तक भी बताया है कि महाराज जी बन के महाराज जी पे यदि कोई महाराज जी भी आपस में अगर विवाद कर ले, तो भी नरक निगोद गति का गद बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो साधना करके तपस्या करके निर्जरा कर लेंगे, वो एक दूसरी बात है। लेकिन श्रावक की गरिमा, श्रावक की मर्यादा और मुनिराज का जो पद है, वो 3 लोक के नाथ की मुद्रा है। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। साधुओं का, साधर्मियों का कटु वचन बोलते हुए
मैंने अवर्णवाद किया हो, आहार दान देने में प्रमाद किया हो, उनसे जो दोष लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, देव शास्त्र गुरु की अविनय होने पर विराधना हुई हो, अवर्णवाद हुआ हो, उनसे जो दोष लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग करते हुए टीवी आदि का उपयोग किया हो, उपन्यास देखकर शील व्रत में दोष लगाया हो, टीवी देखते हुए भोजन किया हो। देखिए, विवेक का ध्यान रखना पड़ता है। एक जगह हम चौके में गए तो वहाँ पे किसी ने बोल दिया, खाना दिखा दिया महाराज जी को। ओ हो, मतलब घर की भाषा में अपन बोलते हैं खाना, तो वहाँ महाराज को तो भोजन भी नहीं बोल सकते कि भोजन दिखा दिया कि भोजन कर लो। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, 8 जल शुद्ध है, भोजन और खाना ग्रहण करो ऐसा बोल मत देना। आहार ग्रहण कीजिए विवेक और मर्यादा के साथ। जैसे उनने बोला खाना, मेरे भाव वहीं पे ओम शांति हो गए। फिर जैसे तैसे करके एक एक पेट का सवाल था तो धीरे करके शोधन करके एक लिया, और शोधन किया इनके आज कहीं अंतराय नहीं आ जाए। देखिए, जब आप आहार को खाना बोल देते हैं तो खाना तो वहां बोला जाता है, वहीं, समझ गए? वो हितेश समझ गया, मुस्कुरा रही है। तो विवेक का महावीर जी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये लोग क्या घर में भी खाना बनाई दीजो, खाना परस दीजो। यहाँ तो मैं नहीं बोला रोटी खा ली, आप बोलते रोटी। अगर आप बोलते हैं कि मैं रोटी खा के आ रहा हूं, तो फिर आप सिर्फ रोटी और पानी खा के आया करो। पर हम करते क्या है, रोटी खा ली, खा के पूरा आएंगे। हाँ कुछ नहीं है, थोड़ी देर दुकान से निपटा तो घर गया तो वहां पे रोटी वोटी में दे दी घर वाली ने, खाई क्या ही क्यों, ऐसा बोल देते। रोटी तो आप मायाचारी कर रहे हैं, खाना पूरा, भोजन पूरा ले रहे हैं हार, लेकिन आप बोल रहे हैं बस रोटी खा के आ गया। तो कभी रोटी भी नहीं बोलना, खाना भी नहीं बोलना, भोजन बोलना। क्या बोलोगे? भोजन। जैसी होगी वाणी वैसी होगी जिनवाणी। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने चलने फिरने में, शरीर को हिलाने में, उठने बैठने में, छींकने और खांसने में, सोने और उठने में, जमाई लेने में, मुनिराज जब विश्राम करते हैं तो आगम में ऐसा वर्णन दिया है आचार्य भगवान सदगुरुओं ने कि सीधे नहीं लेट सकते। समझ रहे हैं? सीधे लेटने का निषेध बताया है। एक करवट से इधर या एक करवट से इधर लेटेंगे। और जब जैसे उनको रात में पलटना भी हो, तो अगर रात में गुरुजी बताते थे, हमको बताया ऐसा कि गुरुकुल में संघ में आचार्य भगवंत ने कि उनको करवट बदलना है, तो कितनी भी नींद में हो मुनिराज अपनी पीछे उठाएंगे, पहले वहाँ का मार्जिन करेंगे, फिर उसके बाद पलटी लेंगे शरीर की, काया की। क्योंकि रात भी रात अंधेरे में कोई जीव बैठा हो, चींटी भी आ सकती है, मच्छर भी आ सकता है, और कोई जीव भी आ सकता है। एक बार तो हम लोग भैया जी थे तो पूरा संघ खेत में रुका हुआ था। कहाँ पर? खेत में। तो एक साइड पूरे पूरे महाराज जी और थोड़ी दूरी पे आचार्य भगवान रुके थे, गुरुदेव। हम लोग ब्रह्मचारी तो मतलब भैया महाराज जी के पैर के नीचे भैया जी लोग सो सकते हैं, सर पे नहीं सोना। सर पे सोने में दोष लगता है, पैर के नीचे सो सकते हैं, क्योंकि वो महाव्रती और अपन व्रती हैं। तो श्रावक मुनिराज के पैर के नीचे सो सकता है, कोई दोष नहीं। मुनिराज के सर के ऊपर सोगा तो दोष लेगा, उसको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो हम लोग नीचे सो रहे थे, मतलब चटाई वटाई बिछाते थे हम लोग, सब प्लास्टिक की यूज करते थे। तो मेरी चटाई के नीचे कुड़ 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 आवाज आ रही रात में। कैसी? कुड़, जैसे चूहा कुरेदता है कि नहीं कोई बिल। तो फिर एकदम टार्च जली और देखा तो कम से कम 5 बिच्छू बैठे हुए थे वहां पे। कितने? 5 बिच्छू। खेत का सवाल और गर्मी का बिहार था वो। तो मतलब हम जो दिख रहे हैं उसके लिए ऐसा नहीं कि बस सीधे घर से आए और बन गए।
बहुत तपस्या करना पड़ती, बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। और हमारे आचार्य भगवान तो हमको मुनिराज बनने के पहले इतनी सारी प्रैक्टिस देते हैं कि ऐसे करके जाना है कि ऐसे करके जाना है। जब हम सब मुनिराज को ही देखते हैं ना, तो वो भी मुद्राएं सिखाई जाती है, बोलना सिखाया जाता है। खाते समय, मतलब भोजन करते समय, हंसते समय दांत नहीं दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है। और निर्वस्त्र होकर दिगंबर मुद्रा में ब्रह्मचारी अवस्था में ही दीक्षा से पहले हितेश भाई वो कठिन परीक्षा करवाई जाती है जो मुनिराज की साधना में शामिल हो जाती है। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। तो फिर जो बिच्छू था उसका धीरे से मार्जिन किया और नमोकार मंत्र बोला, मैंने कहा आज तो भगवान ने बचा लिया, अगली बार देखते हैं। पता नहीं वो बिल था, शोधन और मार्जिन तो किया था, लेकिन वहाँ बिल था, पता नहीं कहाँ से आ गए घुसते हुए, वो मिट्टी थी काली वो। तो इस टाइप से गुरु सानिध्य में बहुत सारी अनुभव और संस्मरण रहते हैं। हे जिनेन्द्र परमात्मा, किसी भी जीव को मैंने दबाया हो, कुचल दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, छेदन बेधन किया हो, उनसे जो मुझे दोष लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने जाने अनजाने में और जो भी दोष लगाए हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मैंने दुष्ट कर्म किए हो, दुष्ट कर्मों का बारंबार चिंतन किया हो, दुष्ट कर्म भेदक वचन कहे हो, इस प्रकार मन काय की दुष्टता से अत्यंत कुटिल परिणाम किए हो, उन कर्मों का मुझे अत्यंत पश्चाताप है। जब भी परमात्मा के भगवान के मंदिर में जाते हैं जिनालय में, तो भगवान को देखकर एक तो पश्चाताप करना चाहिए। और कई लोग आते हैं, महाराज जी भगवान को देखकर रोना क्यों आ जाता है, बोलते हैं ना कि जैसी मूर्ति के सामने गया, गुरु के सामने गया तो उनकी अश्रुपात हो जाते, क्यों होते बताओ? मुद्रा से आत्मा प्रभावित होती है। जो सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं, सच्चे गुरु भक्त होते हैं, मुनीष महाराज के जो भक्त होते हैं, भगवान देवशास्त्र गुरु के जो भक्त होते हैं, वो भगवान की मुद्रा को देखकर अश्रुपात भी कर लेते हैं। वो गुरु की मुद्रा को देखकर पंडित जी अश्रुपात भी कर लेते हैं कि हो इस पंचम काल में भगवान ने मुझे दर्शन दिया, इससे अच्छा बड़ा सौभाग्यशाली मेरे कौन होगा। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। तो उनको देखकर उनको अश्रुपात भी हो जाते हैं। तो पश्चाताप होता है कि हे भगवान, कई बार अपन पूजा में ही पढ़ते हैं कि आप तो पंचम काल से चले गए, महावीर भगवान अंतिम समय में हमको भी साथ में ले जाते हैं, अपन बोलते ना पूजा में। इसलिए पश्चाताप होता है कि हे भगवान, पंचम काल में आप तो निकल लिए, मोक्ष चले गए, लेकिन अब मेरा मोक्ष न जाने कब कौन से भाव में होगा। लेकिन मुनिराज प्रसन्न और विशुद्ध भावों से अपने आत्मा की इतनी विशुद्धि बढ़ाते हैं कि जब ये सामायिक में बैठते हैं तो मोक्ष जैसा आनंद ले लेते हैं। हे जिनेन्द्र परमात्मा, मेरा किसी के साथ द्वेष भाव नहीं है, बैर भाव नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति मेरा उत्तम क्षमा भाव है। हे जिनेन्द्र परमात्मा, जब तक मेरा निर्वाण नहीं होता तब तक भव भव में मुझे आपका दर्शन, गुरु महाराज, सच्चे मुनियों का दर्शन, उनकी सेवा, सच्चे शास्त्रों का पठन पाठन। शास्त्र भी बहुत प्रकार के होते हैं। आचार्य भगवंतों के द्वारा जो आगम के ग्रंथ है, उनका यदि आप आडोलन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पठन पाठन करेंगे, तो आपको इतनी विशुद्धि बढ़ेगी। और हर व्यक्ति का दिन में 5 से 10 मिनट का नियम होना चाहिए कि स्वाध्याय रोज करे। ठीक है ना पंडित जी? सबका ऐसा नियम होना चाहिए। आपको ग्रंथ लेके जाना चाहिए, बड़े महाराज जी के पास आना चाहिए कि महाराज जी हमको एक ग्रंथ की आवश्यकता है। वो राठौड़ जी आए बड़नगर से, उनसे पूछो, बड़े महाराज जी ने पिछले साल 450 से 500 लोगों को स्वाध्याय के नियम दिए थे चातुर्मास में, और सभी लोगों ने उसकी महती प्रभावना और अनुमोदना की थी कि चातुर्मास सफल हुआ।
बड़नगर चातुर्मास की ये घटना है। इसी प्रकार सबको शास्त्र पढ़ने का नियम लेना चाहिए, क्योंकि आप माला नहीं फेर पाए, आप मंदिर नहीं जा पाए, लेकिन जो मंदिर में बैठने वाले भगवान हैं, उन्होंने समोह शरण में बैठकर क्या कहा है, अपने आत्मा की बात कही है। यदि 5 मिनट भी आप उसको पढ़ते हैं तो आपकी ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी, आपके घर के सारे वास्तु ठीक हो जाएंगे। बोलो आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी गुरुदेव की। घर का वातावरण भी स्वाध्याय से ठीक होता है, परिवार का माहौल ठीक होता है, समाज का माहौल ठीक होता है। आपके जो बिगड़े हुए चेहरे होते हैं ना, दिन भर आप टेंशन में बैठे रहते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। हे जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र पूजा, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति हित मित प्रिय वचन एवं आत्म कल्याण की भावना हम सभी को प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर आपको नमस्कार करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर बोलेंगे, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्तामी, दुखों को कम्मों को बोही सुगई समाही जिन गुण संपत्ति। ये तो इतनी जोर से बोलना चाहिए कि बस भगवान के चरणों तक अपनी आवाज पहुंच जाए। जोर से तो बोलो। दुखों को कम्मों को बोही लाओ, सुगई गवणम समाही मरणम जिन गुण। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। हे जिनेंद्र परमात्मा, मैं सर्व जिनेंद्र भगवान की वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 24 तीर्थंकर जिनेंद्र, भूत भविष्य वर्तमान के 20 तीर्थंकर, सिद्ध क्षेत्र और कल्याणक क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, कुंडलपुर के आदिनाथाय नमः, चांदखेड़ी के आदिनाथाय नमः, जयसिंहपुरा के नेमीनाथाय नमः, महावीर तपोभूमि के महावीर स्वामी नमः, तिजारा के चंद्र प्रभु नमः, पदमपुरा के अतिशयकारी पदम प्रभु नमः, बनेड़िया के अजितनाथाय नमः, केसरिया के आदिनाथाय नमः, अड़िंदा के पार्श्वनाथाय नमः, पैठण के मुनिसुव्रतनाथाय नमः, गिरनार जी के नेमीनाथाय नमः, शिखर जी के नेमीनाथाय नमः, पारसनाथाय नमः, सर्वजिनालय नमः, कचनेर के पारसनाथाय नमः, पावापुरी के महावीर जी नमः, चंपापुरी के वासुपूज्य नमः, अष्टापद के आदिनाथाय नमः, सोनागिर के चंद्र प्रभु नमः, सिद्धवर कोट के अजितनाथाय नमः, बिजोलिया के पार्श्वनाथाय नमः, मांगी तुंगी के 108 फीट आदिनाथाय नमः, भातकुली के आदिनाथाय नमः, गोमटेश के बाहुबली नमः, हस्तिनापुर के शांतिनाथाय नमः, हस्तिनापुर के शांति कुंतु अरहनाथाय नमः, अहि क्षेत्र पार्श्वनाथाय नमः, ओन बड़वानी के आदिनाथाय नमः, सिवनी के पार्श्वनाथाय नमः, जबलपुर मड़िया के पार्श्वनाथाय नमः, 12 सिवनी के सर्वजिनालय नमः, पपोरा जी के 108 जिनालय नमो नमः, पार्श्वनाथाय नमः, देवगढ़ के अष्ट जिनेन्द्राय नमो नमः। ऐसे
सर्व अतिशय क्षेत्र नमो नमः। ऐसे सर्व सिद्ध क्षेत्र नमो नमः। सर्व तीर्थ क्षेत्रेभ्यो नमो नमः। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिन चैत्यालय भगवान को महापूजा जाप के साथ नमस्कार हो। 3 बार। नंदीश्वर द्वीप के 52 मंदिर को अकृत्रिम पर्वतों पर शिखरों पर विराजमान स्वर्ण मणि रूपा के बने हुए श्री जिन मंदिर और 13 मंदिर 4 दिशाओं के 52 श्री जिन मंदिर विराजमान हैं। उन एक एक मंदिर जी में 108 जिन प्रतिमा 500 धनुष ऊंची स्वर्ण की, हीरे की, मोती की, माणिक की, पन्ना की, पुखराज की और नीलम की और मूंगा की रत्न जड़ित पद्मासन विराजमान विराजित सर्व जिन प्रतिमाओं को मेरा मन से, वचन से, काया से भक्ति भाव पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर सर को झुकाकर नमस्कार हो। 3 बार। 9 बार नमोकार मंत्र जपेंगे। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन। सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्यों को नमन, आचार्यों को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। जिन चैत्य को नमन, जिन चैत्य को नमन। गुरुदेव को नमन, गुरुदेव को नमन। जिन वाणी को नमन, जिन वाणी को नमन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। आचार्य जय जय, उपाध्याय जय जय। सर्व साधु जय जय, जिन धर्म जय जय। सर्व साधु जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत शरणा भव दुख हरणा। अरिहंत शरणा भव दुख हरणा। आचार्य शरणा, उपाध्याय शरणा। आचार्य शरणा, उपाध्याय शरणा। सर्व साधु शरणा भव दुख हरणा।
सर्वसाधु शरणा भवदुःखहरणा। जिन धर्म शरणा भवदुःखहरणा। भवदुःखहरणा जिन धर्म शरणा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। अब जो हम मंत्र पढ़ेंगे, हम सभी उन मंत्रों को बड़ी शुद्धता से पढ़ना और हाथ जोड़कर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण में तेज स्वर में पढ़ना, विशुद्धि बढ़ेगी और अतिशय घटित होते हैं इससे। ओम ह्रीम अरहम अस्याउषा मंगलोत्तम शरण भूतेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम अस्याउषा मंगलोत्तम शरण भूतेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम शाश्वत जिनालय स्थित जिन बिंब नमः। ओम ह्रीम अरहम निर्वाण परम स्थान प्राप्ताय श्री जिनाय नमः। श्री जिनाय नमः। ओम ह्रीम अरहम जिन बिंब प्रतिमाभ्याम नमः। नमः। ओम ह्रीम प्रसन्न महासंपन्न महाजिनाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं सदा पार्श्वनाथम नमः। नमः। ओम ह्रीम सकल जिन तीर्थेभ्यो नमः। नमः। ओम ह्रीम अरहम पंचकल्याणक प्राप्ताय जिन बिंब जिनाय नमः। नमः। ओम ह्रीम श्री नाना रत्न सहिताय जिन चैत्याय नमः। नमः। ओम ह्रीम अरहम अनेक सिद्ध सहिताय भव्य चैत्यालय नमः। नमः। ओम ह्रीम श्रीम पद्म सरोवर विद्यमान जिनेभ्यो नमः। नमः। ओम ह्रीम अरहम रेवा नदी सिद्धकूटाय 8 कौड़ी सिद्ध नमः। नमः। ओम ह्रीम अरहम मोहनकूट विद्यमान पदम प्रभु सिद्ध चैत्य नमः। नमः। ओम ह्रीम श्री ओम ह्रीम श्री भूतकालीन सर्व तीर्थंकराय नमः। नमः। ओम ह्रीम अरहम 3 लोक संबंधित अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालेभ्यो नमः। नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं चमत्कारिक अद्भुत जिनालयेभ्यो नमः। नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री सहस्त्रकोट जिन चैत्याय नमः। नमः। ओम ह्रीम श्री अष्टदल कमल विद्यमानाय जिन चैत्य नमः। नमः। ओम ह्रीम श्री ग्रह चैत्यालयस्थ सर्व जिन चैत्य नमः। नमः। ओम ह्रीम अरहम सर्वजिनालयस्थ श्री मूलनायकाय नमः। नमः।
ओम ह्रीं श्री पंच परमेष्टि जिन चैत्यालय नमः नमः। ओम नमो भगवते ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रतनाथाय सर्वजिन चैत्याय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री जिन सहस्त्रनाम धराय नमः नमः। ओम आं क्रों सर्वाप मृत्युंजय कराय श्रीपदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः नमो नमः नमो नमः। अब आपको मानसिक शांति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, शारीरिक शांति के लिए ये वाला मंत्र अत्यंत अतिशयकारी होता है। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद करेंगे। ओम ह्रीं सर्वविघ्नहर 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 पार्श्वनाथाय अरहं परम अरहं परम अरहं परम शांतिं नमः शांतिं नमः शांतिं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो नमः श्रीमते नमः श्रीमते नमः। ओम ह्रीं अरहं श्रीमते नमः। ओम ह्रीं अरहं श्रीमते नमः। ओम ह्रीं अरहं श्रीमते नमः। अब अपना सीधा हाथ सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे। उपवास वालों के लिए काफी पावरफुल मुद्रा है ये। रखना नहीं, थोड़ा सा ऊपर करना है बस, टच नहीं हो। ओमकार का नाद करेंगे। अरहं 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 नमः अरहं नमः नमः दोनों हाथों को जोड़कर नेत्रों पे लगाएंगे। आपस में मैत्री भाव के साथ, जैनी भाईचारे के साथ जय जिनेन्द्र बोलेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री 108 प्रशम सागर जी महाराज की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 महातिशयकारी चिंतामणि
पार्श्वनाथ भगवान की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम सत्य 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 धर्म की।